हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे तो आप सब जानते ही हैं, आपका प्यारा राजदुलारा लव। तो आज ही के दिन 13 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है लव की कहानी उसकी जुबानी। है ना मजेदार बात? क्योंकि शायद ही कोई पेट इतना लकी होगा जो अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचा सका होगा। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो चलिए सुनाता हूं आपको मेरी प्यारी सी दास्तां। तो मैं नहीं जानता कि 13 साल पहले मेरा जन्म कहाँ हुआ था, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि मेरा घर कौन सा है। ये कहानी है 2012 के साल की, जहां मेरे डैडी कुछ काम के प्रेशर से परेशान थे और उन्हें अपने करीबी ज्योतिषी ने मार्गदर्शन किया कि उन्हें अपने घर में एक श्वान को आसरा देना चाहिए, जिससे उनकी कुंडली में होने वाले केतु का प्रभाव वो कुछ कम कर सकते हैं। उन दिनों डैडी को किसी भी पशुपालन का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी असमंजस में थे। पर एक दोस्त की सलाह और सुझाव से वो एक पशुपालना घर में गए, जहां उन्होंने मुझे गोद लेने का सोचा। पर उन्हें मन में आशंका थी कि क्या उनका परिवार मेरा पालन पोषण अच्छे से कर पाएगा। इसलिए उन्होंने दुकान मालिक से कहा कि अगर 1 महीने के भीतर वो मेरा ख्याल अच्छे से नहीं कर पाए तो वो मुझे वापस लौटा देंगे और वो किसी अच्छे परिवार को मुझे सौंप दे। ये सुनकर दुकानदार हंसकर बोले, भाई घबराइए नहीं, आप इसे अपने साथ ले जाइए, क्योंकि ये मेरे सालों का अनुभव है। कोई भी प्राणी प्रेमी अपने साथ लेके गए पशु को वापस नहीं करता। घंटों पशुपालन घर में मेरे डैडी और वो दुकानदार अंकल बातें करते रहे और उस दिन मुझे मिला मेरा नया घर और नया परिवार। पालन घर से मैं निकल चुका था, मेरे डैडी के हाथों में बैठे मेरे नए घर की तरफ। मैं थोड़ा डरा हुआ था और मेरे डैडी भी बेचारे अपनी असमंजस में थे। हम दोनों एक दूसरे से गले लगे हुए अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने चले थे। घर में अंदर जाते ही देखा कि वहां कई सारे लोग, कुछ अपनी आतुरता के साथ तो कोई बेकरार मेरी ओर देख रहा था। मेरे डैडी ने सबके लिए ये मोमेंट सरप्राइज रखा था। उस दिन की शाम का नज़ारा हम कोई भूल कर भी भूल नहीं सकेंगे, क्योंकि उस दिन एक बच्चे को अपना परिवार मिला और उस परिवार को मिला मैं। लेकिन एक मिनट, उस दिन सब एक दूसरे से पूछने लगे कि मुझे बुलाए तो कैसे। तब कई नामों के सुझाव आने लगे और आखिर में सहमति से मेरा नाम रखा गया लव। है ना खूबसूरत? अब मेरा नामकरण हो चुका था और हम सब बहुत खुश थे। मेरे लिए कई सारी चीजें लाई गई, जैसे बेड, टॉवेल, नेल कटर, कोम्ब, शूज, क्लोथ्स, अलग अलग प्रकार की खाने की चीजें भी। यहाँ तो मुझे वो दीवार पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, भाई मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है और मेरे पास माँ बाप भी है ना दोस्तों? हूं ना मैं लकी लव? सच कहूं, इन 13 सालों में मेरे परिवार ने मेरी सिर्फ ज़रूरत का ही ध्यान नहीं रखा, पर मेरी हर उस इच्छा को पूरा किया है जो शायद ही मैंने कभी सोची होगी। मेरी मम्मी, अरे उनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे हर 4 घंटे में खाना देना, पर मेरी मम्मी तो मम्मी है। उनके प्यार ने मुझे थोड़ा ज़्यादा ही हेल्दी बना दिया था। दोस्तों, कौन जीत सकता है मम्मी के प्यार के सामने? इस परिवार में मुझे परिवार के लोगों से
और मेरे पेरेंट्स के दोस्तों से, आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों से और उनके परिवार से। इन 13 सालों में मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं ना अपने आप को ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करता हूँ। हमारा रिश्ता ना परस्पर है। उन्होंने मुझे जितना प्यार दिया, मैंने उन्हें कोशिश की कि 1000 गुना लौटा दूं। इन 13 सालों में हम कई जगह घूमने फिरने गए, नई नई जगह पे गए। मेरा हर जन्मदिन कुछ नई और अच्छी यादें बनाता था। और आज फिर वो दिन है जहां मैं आप सब से मिल रहा हूं इस वीडियो के जरिए। इस माध्यम से मैं आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि इंसान की सफलता सिर्फ धन, दौलत, बंगला, गाड़ी से नहीं होती। जीवन की असली सफलता तो परिवार और दोस्तों के साथ बिताए हुए समय से होती है। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते रहिए। So friends, this is Love, signing off today with a quote. Happiness is a journey and not a destination. So keep laughing and love yourself. God bless you and bye for now.